ओम शांति। आज 14 अगस्त 2024 से मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा कि मीठे बच्चों, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। हम जब आत्माएं परमधाम में रहती थी तो हम सब आत्माएं बाबा के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि आत्मा है वो पुरुष है और सब आपस में हम कौन हुए? फिर आत्मा भाई भाई हुए। जब हम आत्माएं इस साकारी दुनिया में आते हैं तो प्रकृति के पांचों तत्वों का जब हम आधार लेते हैं तो स्त्री चोले में है तो आत्मा अपने आप को क्या कहती है? मैं आत्मा फीमेल हूँ। और जो पुरुष चोले में बैठी है आत्मा, तो वो कहती है मैं आत्मा मेल। तो इसलिए बाबा ने कहा, आप निराकारी आत्माएं परमात्मा बाप के बच्चे आपस में कौन हो? आत्मा भाई भाई हो। और जब आप साकार में होते हो तो आप कौन हो? फिर भाई बहन हो। जब ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं तो ब्रह्मा बाबा के बच्चे हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हैं। तो हम सब कौन हुए आपस में? बीके भाई बहन हो, क्योंकि शरीर का आधार मेल और फीमेल का है। इस दृष्टि से हम क्या बन जाते हैं? बीके भाई बहन। और अनादि रूप में हम सब कौन हैं? आत्मा भाई भाई हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, तुम्हारी कभी भी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती है। तो भाई बहन तो हमेशा पवित्र दृष्टि होती है उनकी, और आत्मा भाई भाई की दृष्टि भी संपूर्ण पवित्र होती है। तो बाबा ने कहा, इसलिए आप सबकी कौन सी आई होनी चाहिए? सिविल आई होनी चाहिए। तो सिविल आई क्या होती है? सिविल आई होती है आत्मा भाई भाई की दृष्टि, क्योंकि जो हमारा अनादि स्वरूप है वही सत्य है, और सत्य ही सदा साथ होता है, और हमेशा सत्य की ही विजय होती है। तो जब हम आत्माएं अपनी सिविल आई रखते हैं, यानी कि आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखते हैं, तो हमारी विजय होती है। तो बाबा ने कहा, फिर वही आत्माएं जो सिविल आई रखते हैं वो क्या बनते हैं? विजयी अष्ट रतन बनते हैं। उनकी दृष्टि बिल्कुल पक्की हो जाती है आत्मा भाई भाई की। तो आत्मा भाई भाई की दृष्टि होने से कभी भी क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते हैं, और फिर वही उच्च पद को पाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि हम देखते हैं कि जब किसी पे ग्रहचारी बैठती है तो अष्टरत्नों की अंगूठी पहनाई जाती है, और बीच में क्या होता है? हीरा। हीरा किसकी निशानी है? हमारे शिव बाबा की निशानी है। तो सुप्रीम हीरे ने इन अष्टरत्नों को बनाया, उस हीरे से ये अष्टरत्न बने। इन सबकी कितनी वैल्यू है कि किसी भी ग्रहचारी के बैठने पर अष्टरत्नों की अंगूठी पहनाई जाती है, ताकि वो ग्रहचारी उतर जाए। तो अब बाबा कहते हैं, अष्टरत्न बनने वाली आत्माएं वो दूरादेशी दृष्टि रखती हैं। उनकी दृष्टि कैसी होती है? दूरादेशी, यानी कि वो हमेशा आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखते हैं, और फिर विजयी रतन बनते हैं, बाप समान बनते हैं। इसलिए नौ रत्नों की अंगूठी पहनाई जाती है ना, तो बीच में शिव बाबा, और बाकी फिर सब अष्ट रतन आत्माएं, क्योंकि ये सब बाप समान बन जाती हैं। मीठे बाबा ने कहा कि आप सब मीठे बच्चे आपस में भाई बहन हो। साकार में हम सब कौन है? भाई बहन हैं, और निराकारी आत्मा भाई भाई हैं। मीठे बाबा ने कहा, अब बच्चों तुम सबको सत्युग में जाना है। तुम सत्युग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो ना। और सत्युग में जाने के लिए क्या शर्त है? पवित्रता, क्योंकि वो पवित्र दुनिया है। और पवित्रता धारण करने के लिए बाबा ने कहा, इसलिए अपनी दृष्टि को सिविलाई बनाओ। अब हम पवित्र बनने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा, इसलिए विकारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं? पहले बाबा के बन जाते हैं, अमृत पीते हैं, और फिर अमृत छोड़कर विष पीने चले जाते हैं, यानी कि विकारों में गिर जाते हैं। और फिर क्या बन जाते हैं वो बच्चे?
फिर वो बच्चे बाबा के ही ग्लानि करने लग जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे फिर क्या बन गए, फिर से पत्थर बुद्धि बन गए। फिर से क्या हो गया, ग्रहचारी बैठ गई, रावण की ग्रहचारी बैठ गई, उसको क्या कहते हैं, राहु की ग्रहचारी, राहु की दशा बैठ गई। एक बाबा ने कहा बृहस्पति की दशा, बृहस्पति की दशा यानी कि जो हमारा सृष्टि रूपी वृक्ष है, सृष्टि झाड़ है, उसका पति यानी कि मालिक हमारे शिव बाबा, तो बृहस्पति कहा जाता है शिव बाबा को। तो जब शिव बाबा की दशा यानी कि उनकी छत्र छाया में हम आत्माएं रहती हैं, तो हम आत्माएं, हमारा कल्याण होता है, हमारी चढ़ती कला होती है, और हम आत्माएं फिर कहाँ पहुंचती हैं, सतयुग और त्रेता में। तो बृहस्पति की दशा यानी कि चढ़ती कला, चढ़ती चढ़ती कला, हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं। और जब रावण की दशा बैठती है, फिर द्वापर आता है, रावण की दशा यानी कि राहु की दशा, तो हम कितनी आत्माएं कितना विकारों में गिर जाती हैं। नीचे गिरने से क्या हो गए, दुखी हो गए। फिर गृहचारी बैठी तो फिर सबने क्या कहा, अष्टरत्नों की अंगूठी पहन। तो फिर अब बाबा वो साकार में वो सुप्रीम हीरा आया है, और हम सब बच्चों को अपनी छत्र छाया में लिए हुए हमें ऊंचाई की ओर लेके जा रहा है। हमें राहु की ग्रहचारी से बाहर निकाल, अब हमें बृहस्पति की दशा में यानी कि उनकी छत्र छाया में रहना है। फिर हम आत्माएं कहाँ जाएंगी, सतयुग और त्रेता में। सतयुग में महाराजा महारानी, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, श्री लक्ष्मी नारायण कहा जाता है ना। ये कौन सी पढ़ाई है, नर से नारायण बनने की और नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई है। मीठे बाबा ने कहा अगर आपको बाप का मन पसंद बनना है तो गुणों को धारण करना है, क्योंकि नारायण में लक्ष्मी में कितने गुणवान हैं, दैवीय गुणों से संपन्न है वो आत्माएं। तो अब हम क्या बनने जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण बनना है, तो फिर हमें गुणों को धारण करना है, अच्छा फूल बनना है, रूहे गुलाब बनना है, और अपनी खुशबू से सारे विश्व को महकाना है। जो भी अवगुण है वो बाबा की याद से निकाल देने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है। तो ऐसे बच्चे बाबा को बहुत पसंद आते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप किसने ली, अष्टरत्नों ने ली, क्योंकि वो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, इस पर इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी बाबा की छत्र छाया में रहे, बृहस्पति की दशा में रहे, पवित्र रहे, और पवित्र दुनिया के फिर वो मालिक बनते हैं। तो सबको स्कॉलरशिप लेनी है ना, तो स्कॉलरशिप लेनी है तो गुणवान बनना है, पवित्रता को धारण करना है, और अपनी ऐसी अवस्था बनानी है कि हमेशा कौन सी आई रहे, हमारी सिविल आई रहे, आत्मा भाई भाई की दृष्टि रहे, और हमारे ऊपर सदा बृहस्पति की दशा यानी कि शिव बाबा की छत्र छाया सदा बनी रहे। आज मीठे सतगुरु जी ने वरदान दिया है, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। तो ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जीवन यानी कि संपूर्ण पवित्रता का जीवन, और इस जीवन का सबसे बड़ा खजाना क्या है, संतुष्ट रहना, संतुष्ट संतुष्टता। जब हम आत्माएं ब्राह्मण बनते हैं, हम परमात्मा को याद करते हैं, तो हमें जो जो प्राप्तियां होती हैं बाबा से, तो हमारे अंदर कौन सा गुण आ जाता है, संतुष्टता का गुण आ जाता है। तो संतुष्टता यानी कि जब संतुष्टता आती है तो फिर सर्व गुण भी हमारे अंदर स्वतः ही आने लगते हैं। और संतुष्ट कब होते हैं, जब हम परमात्मा से उन प्राप्तियों को प्राप्त करते हैं। तो सब आत्माओं को संतुष्ट रहना है, ब्राह्मण यानी संतुष्टता। और फिर हमारी सब प्राप्तियां हमें कैसे होंगी, कैसे हम उनको भरपूर करेंगे, जब हम बाबा से जो जो गुण शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं, जब हम उन सबको बांटेंगे। जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है, कहते हैं ना धन दिए धन ना खुटे। तो जितना हम बाबा से ज्ञान धन ले रहे हैं, गुण ले रहे हैं, शक्तियां ले रहे हैं, उतनी हमें बेहद में सर्वात्माओं को बांट देनी है। तो उतना हमारे खजाने भरते जाएंगे, उतना हमारे अंदर संतुष्टता का गुण बढ़ता जाएगा, हम गुणवान बनते जाएंगे, और फिर हम कहाँ जाएंगे, सुखधाम में जाएंगे, उस सतयुगी दुनिया में जाएंगे जो बाबा हमारे लिए लेकर के आए हैं। स्लोगन दिया मीठे बाप दादा ने,
होली हंस उन्हें कहा जाता जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। होली हंस यानी कि पवित्र। हंस देखा है ना, एकदम प्योर व्हाइट होता है। और व्हाइट किस चीज की निशानी है? पवित्रता की निशानी है, शांति की निशानी है। तो होली हंस कहा जाता है जो हमेशा मोती चुगता है। मोती चुगना यानी कि सब में अच्छाई ही देखना। मेरे सम्मुख कोई भी आत्मा है, चाहे कैसे भी स्वभाव है उसका, चाहे कैसा भी संस्कार है उसका, चाहे वो मुझे फूल दे रही है, चाहे वो मुझे कांटा दे रही है, लेकिन मुझे उसमें क्या देखना है? आत्मा देखनी है। उस आत्मा में बैठे हुए गुण, शक्तियां जो मेरे बाबा ने है, मेरे बाबा का बच्चा है, अनादि मेरा भाई है, आत्मा भाई की दृष्टि। तो कोई भी अवगुण ना देखे। अवगुण क्या है? कंकड़ है, पत्थर है। तो अवगुण कंकड़ पत्थर देखेंगे तो क्या बन जाएंगे? बगुला बन जाएंगे। तो बगुला तो किसी को भी नहीं बनना है ना। तो हमें सबको क्या बनना है? होली हंस बनना है। तो होली हंस बनना है तो हमें सब में क्या देखनी है? विशेषताएं, गुण देखने हैं। कितनी गुणी आत्मा है, मेरे बाबा का बच्चा है, महान आत्मा है, संपूर्ण पावन आत्मा है। ऐसे हद से हमें सबको अच्छी अच्छी विशेषताएं ही देखनी है, क्योंकि हर आत्मा सतोगुणी है। हर आत्मा की यही क्वालिटी है। हर आत्मा सतोगुणी है, हर आत्मा सतो प्रधान है। तो हमें सबसे बड़ी विशेषता वो परमात्मा शिव बाबा का बच्चा है। हमें ऐसे सब में गुण विशेषताएं ही देखनी है। तो हम फिर क्या बन जाते हैं? होली हंस बन जाते हैं। और होली हंस बच्चे ही बाप को परम प्रिय लगते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।